महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 के विरोध में 22 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे से ही विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के साथ बांद्रा स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के पास जमा होने लगे। हमारे मित्र अशोक कुट्टी जी भी यहाँ पर हैं। जो सरकार ने जन सुरक्षा जो कायदा महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक के विरोध में कई विपक्षी पार्टियों ने जैसे कि एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शेतकरी कामगार पक्ष इत्यादि नेताओं ने जिला कलेक्टर को मिलकर ये ज्ञापन दिया कि हम इस कानून का विरोध करते हैं। विजय असो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा। इस विधेयक से इतना खतरा क्यों लग रहा है लेकिन सर आपको? आप देखिए, नाम उसका है जन सुरक्षा, मगर ये खुद की सुरक्षा करने के लिए लाया हुआ विधेयक है। अगर संविधान ने दिया हुआ हक अगर मैं बजा नहीं सकता हूँ तो मुझे और इससे बुरी चीज क्या हो सकती है? और इससे हमको खतरा नहीं है, ये उनको डर है, उनको खतरा है, इसीलिए ये बिल लाया गया है। महाराष्ट्र जन विरोधी जो कायदा आया है इसके विरोध में यहाँ पर कई पक्ष के लोग जुटे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास एनटीयूआई के प्रेसिडेंट मिलिंद रांडे जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि ये विरोध कितना सही है ये बताएं। 100% सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन, आपका जो आज तक का इतिहास है वो कुचला जाए और उसका फायदा अदानी अंबानी को हो, तो फिर आप रास्ते पर ना उतरे। अगर आप चाहते हैं कि जो विरासत हमें भगत सिंह ने दी है, जो आज़ादी हमें मिली है, उसको बरकरार रखना है, हमारे हितों की रक्षा करना है और देश का विकास यानी जीडीपी का आंकड़ा नहीं है। देश का विकास यानी हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, हमारे देश में कोई अंगूठा छाप नहीं रहेगा, हमारे देश में हर एक को काम मिलेगा और इज्जत से जीने का अधिकार मिलेगा। सरकार के मुफ्त के राशन पर जीना ये कोई जीना नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसके लिए कदम कदम पर लड़ना होगा, और लड़ना है तो तुम्हारा संगठन, फिर वो ट्रेड यूनियन हो, महिला संगठन हो, विद्यार्थी संगठन हो या सबसे आखिरी में पार्टी संगठन हो, उसका होना जरूरी है। और ये सरकार चाहती है ये सबको कुचल दे। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज करेगा उसकी आवाज को बंद करना है। नमस्ते, मेरा नाम एडवोकेट साम्या कोरडे है और मैं भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के पुरोगामी विद्यार्थी संगठन की अध्यक्षा हूँ। आज हम यहाँ पे बांद्रा के कलेक्टर ऑफिस के सामने निदर्शन देने के लिए आए हैं। और अब जब हम यहाँ पे खड़े हैं तब महाराष्ट्र के सारे जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय पर ये निदर्शन चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जन सुरक्षा विशेष अधिनियम 2024 में लाया गया और उन्होंने जनता के सुरक्षा के लिए हमने ये कानून ला रहे हैं ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हमने ये कहा है कि ये जनता के सुरक्षा के लिए का कानून नहीं होते हुए ये जनता के अधिकारों का दमन करने के लिए लाया गया हुआ कानून है। इसके लिए आज हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। इस कानून का मतलब ये होता है कि कल अगर ये लागू होता है तो कल अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड संगठन अगर अपने अधिकारों के लिए बोलता है, कलम उठा के लिखता है, तो उससे भी देशद्रोही कह के उसको भी पेनल्टी या फिर उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। विद्यार्थी अगर उनके अधिकारों के लिए मोर्चा निकालते हैं, उनका रिजल्ट नहीं लगा इसके लिए, किसी महिला के साथ अगर छेड़छाड़ होती है, रेप होता है, अगर वो अपना न्याय मांगने के लिए रास्ते पे उतरती है, या फिर कोई नागरिक जिसके घर के ऊपर कल बुलडोजर चलने वाला है पालिका की तरफ से, वो अगर रास्ते पे उतर के धरना देता है, कल अगर मेरे घर में पानी नहीं आया तो अगर मैं बीएमसी ऑफिस धरना देने जाती हूँ तो मैं भी देशद्रोही ठहराई जा सकती हूँ। इसके लिए इस कानून को हम जन सुरक्षा विधेयक नहीं बल्कि जनता के अधिकारों का दमन करने का कानून है ऐसा कह रहे हैं। और आने वाले सेशन में ये कानून पास भी हो सकता है, तो ये रद्द करना चाहिए, इसे हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये विरोध जो हो रहा है सही है या गलत है? सरकार गलत है या हम गलत है? कौन गलत है और कौन सही है? हमारी मांग क्या है एक्चुअल में वो बताइए। महाराष्ट्र सरकार ने 2024 के आखिरी महीने में
एक बिल लाया जिसका नाम है विशेष जन सुरक्षा विधेयक। 2024 का 33 नंबर का ये कानून है। ये कानून उन्होंने लाया कि अर्बन नक्सलवाद जो है उसका खात्मा करने के लिए ये कानून लाया, ऐसा उन्होंने बताया। इस कानून में उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ काम करने वाले गैर कानूनी लोग और गैर कानूनी संगठन जो है उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई करने के बाद उस व्यक्ति या उस संगठन का जो कुछ भी चल अचल संपत्ति होगा उसके ऊपर भी सरकार जब्ती लाएगी। साथ ही साथ इसमें उसको जो है गिरफ्तारी की जाएगी और उसको जेल में भी ठूसा जाएगा। अभी गैर कानूनी बात क्या होगी, गैर कानूनी कौन होगा, गैर कानूनी काम क्या, गैर कानूनी संगठन क्या, ये कुछ उसमें बताया गया नहीं है। ये कौन तय करेगा? तो ये तय करने का काम जो है वो सरकार करेगी। इसका मतलब ही है कि जो लोग सरकार के विरोध में जनता के पक्ष में संगठन करते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं, सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार के लिए मुसीबत बन जाते हैं, ऐसे लोग और ऐसे संगठन जो है उसको ये लोग गैर कानूनी संगठन और गैर कानूनी लोग इसका करार देंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी चल अचल संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी। ये एक तरह से भारतीय संविधान का जो 19 नंबर का कलम है जिसमें अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य दिया गया है, कलम 14 जो है उसमें जो अधिकार दिए गए हैं, कलम 21 में जो जिंदगी जीने के तरीके का आश्वासन दिया गया है, ये सभी संवैधानिक अधिकार जो है वो छीन के लेने का और एक तरह से हुकुमशाही की तरफ जाने का ये कानून है। और इसीलिए इस देश में जो तरक्की पसंद ताकतें हैं, जो जमहूरियत को मानने वाली ताकतें हैं, जो डेमोक्रेसी को मानने वाली ताकतें हैं, जो जनता के आंदोलन चलाने वाली ताकतें हैं, इन सभी ताकतों ने, इन सभी संगठनों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया है और इसीलिए आज ये जमावड़ा यहाँ पर जमा हुआ। मैं दादाराव पटेकर, मैं दलित अधिकार आंदोलन का मुंबई का एक अध्यक्ष हूँ और खुद जो महानगर पालिका में जो कामगार है उसके लिए काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। आप देखते हैं कि आज की तारीख में जो ये सरकार है इतने मतलब आज किमान वेतन होने के बावजूद भी मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, हमें लड़ना पड़ रहा है। 6 महीने से पगार नहीं हुआ करके आज भी लोग कलबा देवी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। कमिश्नर घर पे खाना खाने गए थे कि भाई हमारे घर में 6 महीना पगार नहीं है। और तो आज के तारीख में अगर ये विधेयक आ चुका तो हम क्या करें, हम जिए या मरे, हमको नस्तो नाबूद करने के लिए कानून होने के बावजूद भी ये सरकार ये हमको खत्म करने की, कामगार कष्टकरों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आप देखते हैं ये जब इंग्रज का राज था यहाँ पे देश में, अंग्रेजों का राज था, तभी कॉमरेड भगत सिंह ने ये पार्लियामेंट हाउस में बम फेंका था जहाँ पे लोग कोई पब्लिक नहीं था, खाली मैदान में फेंका था वहाँ पे। और यहाँ पे जो अंग्रेज थे, बहिरे थे, उनको चेतावनी देने के लिए उन्होंने बम फेंका था। तो आज ही वही वक्त उन्होंने लाया है। ये देश के लोग, हमारे देश के, भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता लोग हैं और सत्ताधारी है, ये उसी अंग्रेजों के सर हमको ट्रीट कर रहे हैं कि भाई हमारा हक की लड़ाई, जैसा आर्टिकल 19 का जो हमें आजादी का मतलब हमें स्वतंत्र मिला है भाषण करने का, लिखने का, पत्रकार हो आप लिख सकते हो जो चाहे मन से, लेकिन आपको ये अगर ये कानून आया तो हमारे सब बंदी हो जाएगा, हम मोर्चे नहीं निकाल सकेंगे। आज देखोगे मुंबई के, देश के मुंबई में कहीं भी घूमो 144 चालू है, जमाबंदी का कानून है। हम आज भी आंदोलन नहीं करते, हमारे हक की मांग नहीं करते, लेकिन संविधान हमें आर्टिकल 19 क में ये सबको बराबरी का और अधिकार देता है आंदोलन करने का। लेकिन यहाँ पे सरकार हमको मतलब दबाने की, मारने की कोशिश कर रही है। तो ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है, तो इनको निकालना चाहिए। तो देखा आपने कि आज का जनमानस अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आजादी के लिए विरोध कर रहा है, यानी वो आजादी चाहिए उनको। अपना परिचय दीजिए। मैं रिजवान कुरैशी
कचरा वातुक संगठन का पदाधिकारी और महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट। मैं लेबरों के साथ काम करता हूँ। ये एक तारीख है, हिस्ट्री है। 1890 में जो पहला 1857 के बाद जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद 1890 में एक लेबर ने, वेस्ट बंगाल में लेबर्स ने एक आंदोलन शुरू किया था। वो आंदोलन के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी, वहाँ से स्टार्ट हुआ और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ था कि लेबर को इंसाफ मिलना चाहिए। वो लेबरों को इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ। लोगों ने देखा जलियांवाला बाग में ब्रिटिशर्स ने क्या किया। आज ये सरकार लेबर का फंडामेंटल राइट छीन रही है कि वो एजिटेशन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन करना, एजिटेशन करना पीसफुल एज पर द लॉ, अंडर द लॉ, इट इज द फंडामेंटल राइट। अगर वही तुम छीन लोगे तो लेबर जाएगा कहाँ? और अभी तो बहुत बुरी हालत है। गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब नहीं है। अभी ये लेबर्स जिनकी, जैसे पाटेकर साहब ने बताया कि 6-6 महीने से सैलरी नहीं हुई है। वो कालबा देवी में बैठे ना पाटेकर साहब, कालबा देवी के पुलिस स्टेशन में। अगर इन लोग अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनसे काम कराएगा और बाद में इनको सैलरी नहीं देगा और लात मार के निकाल देगा। वैसे भी एक्सप्लॉयटेशन है हर इंडस्ट्री में। देखो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, जॉब्स है ही नहीं। तो ये चीजें फंडामेंटल जो राइट है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक को देना चाहिए ताकि वो एजुटेशन, हाँ पीसफुल एजुटेशन होगा और उनके राइट्स उनको मिलना चाहिए। अगर राइट्स ही नहीं मिला तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? आप बोल दो डेमोक्रेसी नहीं है, ऑल द राइट्स हैज बीन स्नैच्ड अवे, सो लोग आंदोलन करना ही बंद कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? मेरे चैनल का नाम है राज तिवारी मुंबई, राज तिवारी मुंबई। आई एम वेरी थैंकफुल टू राज तिवारी मुंबई एंड ऑल द पीपल ओवर हियर। जी, मैं डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार, उसमें मैं महिला जनरल सेक्रेटरी नेशनल लेवल, एंड ऑल्सो आई एम द चेयरपर्सन ऑफ IT सेल एंड सोशल मीडिया ऑफ NCPSP। एंड ये जो है, इसमें विरोध का क्वेश्चन है कि ये अपने संविधान के ऊपर, संविधान जो है उसके ऊपर ही हावी हो रहा है ये बिल। इसमें जन सुरक्षा की बात हो रही है। जन सुरक्षा के नाम पे किसी भी तरह से, किसी भी कारण वो अपना मतलब उसके ऊपर अपना किसी को भी अटक कर सकते हैं बिना कोई गिविंग अ रीजन, विदाउट गिविंग अ रीजन किसी को अटक कर सकते हैं। जो बेसिकली क्या है, वो जुडिशरी को बाईपास कर रहे हैं। अपना सब पूरा अधिकार फिर जो इनके पास ही होगा। और ये जो विधायक है उसमें कितने सारे मतलब बैड पॉइंट्स हो सकते हैं कि उसमें मेन क्या है कि ये जो गवर्निंग पार्टी है वो इसका यूज जो अपोजिशन है उनको दबाने के लिए कर सकती है। कोई भी, जैसा अभी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, कोई आवाज उठाएगा, कोई जर्नलिस्ट होगा, अपनी बात रखेगा, तो इन सबको मतलब वो तुरंत अंदर कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ रीजन। पहले ऐसा है कि जो सिक्योरिटी, जन सुरक्षा, इसका भी डेफिनेशन वेरी क्लियर नहीं है, तो उसमें लोगों को पता ही नहीं चला कि जन सुरक्षा में क्या क्या आता है, कि क्या चीजें नहीं करनी है, उसका भी डेफिनेशन क्लियर कट नहीं है। तो इसका एब्सोल्यूट मिस यूज हो सकता है, लोगों के ऊपर दबाव ला सकते हैं। जो माइनॉरिटी सेक्शन है, माइनॉरिटी या छोटी जात जमात है, उनके ऊपर भी प्रेशर ला सकते हैं। तो ऐसा बिल पास कर, मतलब ऐसा बिल होना, ये मतलब कुछ एक इक्विपमेंट देना होता है, जैसे जो गवर्निंग बॉडी है उनके ऊपर इक्विपमेंट देने जैसी बात होती है। तो इसके लिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रहे हैं। और सेकेंडली ये सेंटर का बिल है। तो व्हाट अबाउट द जो स्टेट की जुडिशरी है उनका क्या? उनको भी तो फ्री हैंड होना चाहिए अपना। व्हाई शुड एवरीथिंग बी रूल्ड फ्रॉम द सेंटर? तो एंड प्लस नेशनल सिक्योरिटी वो वाला बिल भी है, तो है काफी दूसरे सारे बिल तो ऑलरेडी है, तो इसकी क्या आवश्यकता है? इसके पास करने के अगेंस्ट उसका एक्चुअल एजेंडा क्या है? तो ये सब बातें हमें सोचना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब सरकार जो है ये
संगठनों से डर रही है। संगठनों से डर रही है। संगठनों में जो भी आवाज उठाए, आप बताइए डेमोक्रेसी अपने को ये हक देती है कि नहीं? डेमोक्रेसी तो बताती है कि हम अपने मुद्दे आगे लाए, हम अपना कुछ सरकार कुछ गलत कर रहे तो हम उसका विरोध करें। हम लोग तो शांतिपूर्वक ही विरोध करते हैं, मगर उसी को भी मतलब ये लोग कुछ ये करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, तो ये डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसके लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर, महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने तो संविधान का हमें दिया, तो बेस्ट गिफ्ट वी हैव रिसीव, और उसी को खतरे में डाल रहे हैं। जनता को क्या नुकसान है या संगठन को क्या नुकसान है, उस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। कोई भी कानून जब बनता है, वो कानून का एक दायरा होता है, व्याख्या होता है। यहाँ जो प्रॉब्लम, ये कानून में ऐसा प्रॉब्लम है कि ये कानून में कोई दायरा और व्याख्या नहीं है। अभी व्याख्या है, अभी आप मैं समझो कि मर्डर, ये मर्डर का एक व्याख्या होता है कि खून किसको बोलना चाहिए। अगर किसी के हाथ में कोई मर गया तो मर्डर हो सकता है क्या? नहीं तो सब डॉक्टर जेल में जाएंगे, बराबर है। तो व्याख्या होता है कि कब उसे मर्डर समझा जाएगा। वैसे ही कोई भी इलीगल एक्टिविटी या इसमें मराठी में इन्होंने लिखा है बेकायदेशीर कृत्य। अभी बेकायदेशीर कृत्य, इसका कोई भी व्याख्या नहीं है। वो बेकायदेशीर कृत्य से क्या हो सकता है, ये लिखा है। ये क्या लिखा है? सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता, प्रशांतता हे धोका. आता आम्ही स्लोगन दिलं तर सार्वजनिक सुव्यवस्था तर डिस्टर्ब होणार, मग आम्ही पकडणार का? हा, अजून एक काय म्हणतात, सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये आम्ही मोर्चा घेऊन येणार, समजा की गावाहून मुंबईपर्यंत, मग तो इलिगल आहे का? हा जो त्यांचा जो एकच रोख दिसतोय की लोकांनी एकत्र येऊ नये, लोकांनी आपली संघटना, हा जो आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशनने अधिकार दिला आहे संघटना बनवायचं, आपले मुद्दे मांडायचे, त्यासाठी संघर्ष करायचा, तो संघर्ष होऊ नये, संघटना बनवू नये. संघटनेचा ह्याच्यात एक खूप महत्वाची गोष्ट असं आहे की व्यक्तीलाच नाही, तुम्ही ज्या संघटनेला बिलॉंग करता तो संघटना इलिगल होणार, म्हणजे काय म्हणतात बेकायदेशीर होणार, त्याची संपत्ती जप्त होणार, त्याची पैसे जप्त होणार आणि तो बंद केला जाणार. हे समजून घ्या. हे व्याप्ती खूप मोठी आहे, त्यांचा रोख खूप मोठा आहे. तर हे जर आपण नागरिकांनी हे अलाव केलं म्हणजे आपण संविधानाचा पूर्ण हक्क सोडून देतोय. हा जो स्लोगन आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला, शिका, संघटित व्हा और संघर्ष करा, हा स्लोगनला हा जो कायदा आहे पूर्णपणे विरोधात आहे. हे सांगताय की कोणी शिकायची गरज नाही, हे झोमॅटो मध्ये काम करा, संघटित व्हायचं गरज नाही, आम्ही जे 5 किलो देऊ ते घ्या आणि घरी बसा, संघर्ष तर करूच देणार नाही, हे असं म्हटलेलं आहे. तर ह्याच्यावरनं ह्यासाठी आपण नागरिकांनी एकत्र यावं. मी मुंबईची नागरिक म्हणून ह्याच्यात सहभाग घेते. धन्यवाद. थँक्यू. तो वो चेंज होना चाहिए, सरकारी चेंज होना चाहिए. गरीब मर रहा है लेकिन अमीर जी रहा है इधर. जैसे अंबानी, अडानी, ये लोग सब ऊपर जा रहे हैं, लेकिन गरीब का क्या है? गरीब मर रहा है ना. आप गरीब की तरफ देखते नहीं, सब कायदे अलग अलग बना रहे. नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी नहीं है. पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे? बच्चों लोग के लिए
पढ़ाई के लिए पैसा ही नहीं मिलता है, नौकरी नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, भाड़े से रहेंगे क्या? अभी ये जो विरोध है ये किस चीज का है आपको पता है क्या? ये कायदा बदलने की बात हो रही है, नए नए नियम लगा रहे हैं, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार को कि ये सब बंद करो, हम लोग को नहीं चाहिए करके। मोदी सरकार जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कायदे बंद करना चाहिए ये सब। संविधान कभी बदलेगा नहीं, हमारा बाबा साहब का संविधान है वो कभी बदलेगा नहीं, अब हम लोग बदलने भी नहीं देंगे। हमारी इतनी ताकत है कि मोदी सरकार को भी मालूम पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू बहन जी। आपका क्या नाम है? कविता निकलजे। हमारे मित्र अशोक कुट्टी जी भी यहाँ पर हैं। मैं चाहूंगा कि अशोक कुट्टी जी इस मोर्चे के बारे में, विरोध के बारे में। ये कांग्रेस है और राष्ट्रवादी है और शिवसेना है, ये सभी लोग इसका विरोध कर रहा है। ये असेंबली में, जो आने वाले असेंबली में भी बहुत बड़ा ये कायदा न लाए, इसलिए इस मोर्चे का ये देश भर में ये मुहिम है। ओके, धन्यवाद अशोक कुट्टी जी, आपने जानकारी दी।